पीटर और चार्ली। एक बार की बात है, पीटर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कबूतर था जो हरे भरे जंगल में रहता था। उनकी दयालुता और ज्ञान के लिए जंगल के सभी जानवरों द्वारा उनका सम्मान और प्यार किया जाता था। एक दिन चार्ली नाम का एक कौवा जंगल में आया और सभी जानवरों के लिए परेशानी खड़ी करने लगा। चार्ली अहंकारी और स्वार्थी था। वो दूसरे जानवरों से भोजन चुराता और अपने मनोरंजन के लिए उन्हें धमकाता भी था। दूसरे जानवर चार्ली से बहुत डरते थे और उन्हें नहीं पता था कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाएं। पीटर, बुद्धिमान बूढ़े कबूतर, ने देखा कि चार्ली के व्यवहार के कारण दूसरे जानवर कैसे पीड़ित हो रहे थे। उसने चार्ली से बात करने और उसे एक मूल्यवान सबक सिखाने की कोशिश करने का फैसला किया। पीटर ने चार्ली से संपर्क किया और कहा, चार्ली, तुम जंगल में अन्य जानवरों के लिए बहुत परेशानी पैदा कर रहे हो। तुम्हारी हरकतें उचित नहीं हैं और वे दूसरों को चोट पहुंचा रही हैं। स्वार्थी और हानिकारक होना सही नहीं है। इसके बजाय तुम्हें दूसरों के प्रति दयालु और देखभाल करने वाला व्यवहार करना चाहिए। चार्ली हंसा और बोला, मैं दूसरों की परवाह क्यों करूं? मुझे केवल अपने आप में दिलचस्पी है। यह एक मतलबी दुनिया है और इसीलिए मुझे अपने आप से ही मतलब है। पीटर ने अपना सिर हिलाया और कहा, चार्ली, ये सच नहीं है। हम सभी को एक दूसरे की मदद करने और एक दूसरे के प्रति दयालु होने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। चार्ली ने पीटर की बातों पर विश्वास नहीं किया और अपने स्वार्थी तरीके जारी रखे। एक दिन वो एक बड़ी मुसीबत, एक जाल में फंस गया। उसने बहुत संघर्ष किया लेकिन जाल से नहीं निकल सका। बहुत देर हो जाने पर वो डर गया था और नहीं जानता था कि अब क्या करे। चार्ली की हरकतों के कारण कोई भी जानवर उसकी मदद के लिए आने को तैयार नहीं था। तो आखिरकार पीटर ने चार्ली को परेशानी में देखा और मदद करने का फैसला किया। वो चार्ली के पास गया और बोला, चार्ली, मैं यहाँ आपकी सहायता के लिए आया हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। पीटर चार्ली को जाल से मुक्त करने में कामयाब रहा और चार्ली को एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। उसने देखा कि पीटर कितना दयालु और देखभाल करने वाला था और उसे एहसास हुआ कि अब वो उसके जैसा बनना चाहता है। उस दिन से चार्ली ने अपने तरीके बदल लिए। वो दूसरों के प्रति दयालु और परवाह करने वाला बन गया और अतीत में उसने जो परेशानी पैदा की थी उसकी भरपाई करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। जंगल के अन्य जानवर चार्ली में परिवर्तन देखकर खुश हुए और उन्होंने उसे एक मित्र के रूप में उसका स्वागत किया। कहानी का नैतिक उपदेश ये है कि अपने गलत तरीके बदलने में कभी देर नहीं होती। हमें दूसरों के प्रति दयालु और देखभाल करने वाला होना चाहिए और हमें दूसरों से सीखने के लिए हमेशा खुला रहना चाहिए। जब भी हम कर सकते हैं, हमें दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।